प्रणाम लालू जी। बहुत नालायक है आपका बेटा। आपके बेटे को मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन उनको यह नहीं पता है कि जब छात्र सड़कों पर उतरते हैं तो उनको उनके लिए खड़ा होना चाहिए। आपने तो जंगल राज लाया था, लेकिन कम से कम यह भी तो कहा था कि हर आदमी के जान का कीमत एक होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे आम आदमी। लेकिन आपके बेटा को क्रिसमस मनाने से फुर्सत नहीं है। उनको यह भी नहीं पता है कि अगर मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब कोई नेता देखता है तो सड़क पर लाठी खा रहे छात्र के लिए खड़ा होना उसका कर्तव्य है। वैसे लालू जी एक बात बता रहे हैं, पिटा रहे छात्र में यादव भी होंगे। कहिए ना अपने बेटा को कि यादव के लिए ही आकर सड़क पर खड़े हो जाएं। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम फेसबुक पर कुछ लिख ही दे। जब हम ये स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो तेजस्वी यादव जी का ट्विटर और फेसबुक दोनों खाली है। विद्यार्थियों को पिटाने की कोई खोज खबर नहीं है उनके पास। उनको नहीं पता है कि बिहार का भविष्य सड़कों पर मर रहा है और तेजस्वी यादव जी शायद क्रिसमस के उमंग से अब तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। मुजफ्फरपुर में जब बॉयलर फटा था तभी भी हम सवाल पूछे थे, उस वक्त भी पूछे थे कि आप कहां हैं, और उस वक्त भी शायद तेजस्वी यादव जी स्लीप वेल के गद्दे पर सो रहे होंगे और आज पता नहीं कौन से देश में हैं। हमको नहीं पता है कि उनका ट्विटर क्यों खाली है, लेकिन हमको लगा कि जब वो चिल्लाते हैं और कहते हैं कि सोशल मीडिया में बहुत ताकत है, तो उस ताकत का इस्तेमाल उन्होंने छात्रों के लिए क्यों नहीं किया। क्या उनके लिए यह जरूरी मुद्दा नहीं है, या फिर वो समझते हैं कि मेरे नाम के आगे लालू यादव का नाम है और इसीलिए हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लानत स्वीकार करिए लालू यादव जी, आपके दोनों बेटे नालायक हैं, बिहार की राजनीति के लायक नहीं हैं। उनको बिहार बर्बाद करने का ठेका मिल गया है और अपने प्रवक्ताओं को उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जाकर चिल्लाओ कि बिहार में हर तीसरे दिन खेला होगा। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर चिल्लाने वाले तेजस्वी यादव आज कहां हैं? उनको नहीं दिख रहा है कि रेलवे के विरोध में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको नहीं पता है कि जिस बिहार का भाग्य विधाता बनने का वो प्रयास कर रहे हैं, उसके असली भाग्य विधाता आज खतरे में है और आज जरूरत है नेताओं को उनके लिए खड़े होने की। उनको नहीं पता है कि आखिर बिहार की राजनीति कहां जा रही है, और हमको तो लगता है कि इसीलिए नहीं पता है क्योंकि इनका पूरा प्रोसेसिंग खराब है। तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव पटना में अगरबत्ती बेच रहे हैं। अब हम विधायक बन जाएंगे तो रसगुल्ला बेचेंगे, उसके बाद चीनी का दुकान खोलेंगे, थोड़ा चिवड़ा मीठा भी बेचेंगे। और हमको इतना नहीं पता चल रहा है कि वो लोग कितने पागल थे जिन्होंने तेज प्रताप यादव को वोट दे दिया। जिन दो बेटों पर लालू प्रसाद यादव ने अपनी राजनीतिक विरासत छोड़ी है, उन्होंने उनकी विरासत को बर्बाद करने का फैसला लिया है। उन दोनों को नहीं पता है कि राजनीति कैसे होती है। मास्क हटाकर नीतीश जी आपको नहीं छोड़ेंगे बोल देना और घर में जाकर घुस जाना राजनीति का मतलब नहीं होता है। राजनीति का मतलब होता है राजेंद्र नगर टर्मिनल पर जाकर अपने छात्रों के लिए खड़े होना और बोलना कि हम तुम्हारे साथ हैं। राजनीति का मतलब होता है घायल हुए छात्रों का इलाज करवाना, लेकिन वो काम तो खान सर कर रहे हैं। बाकी तेजस्वी यादव जी ने अब तक कुछ भी क्यों नहीं कहा है हमको नहीं पता है, लेकिन हमको इतना पता है कि 2 दिन बाद वो आएंगे और कोई नया शिगुफा छोड़ते हुए कहेंगे कि नीतीश जी ने बिहार को बर्बाद किया है, और फिर घर में घुस जाएंगे। फिर बाढ़ आएगा और तेजस्वी यादव मॉरिशस के ट्रिप पर जाएंगे और उसके बाद बिजली कड़केगी, 4 आदमी की मृत्यु होगी, लेकिन उस वक्त वो दुनिया के सबसे शानदार आइलैंड पर क्रिसमस मनाते हुए ये लिखेंगे कि मुबारक हो, क्रिसमस का दिन अच्छा बीते आप लोगों का। अरे लानत है आप जैसे नेता पर हुजूर। बाबूजी के विरासत को पाकर जिस तरीके से आप उसको बर्बाद कर रहे हैं, आपका भी एक अलग इतिहास लिखा जाएगा और उसमें यह दर्ज होगा कि आपको स्लीप वेल के गद्दे का बहुत इंतजार रहता है। हम तो ये नहीं पचा पा रहे हैं कि जब भी बिहार को तेजस्वी यादव की जरूरत होती है, उस वक्त तेजस्वी यादव कहां चले जाते हैं। चुनाव के वक्त आकर ये कहने वाले तेजस्वी यादव कि आप हमको वोट दीजिए, हमने इतिहास में जो किया है उसके लिए माफी मांगते हैं, वो तेजस्वी यादव ऐसे समय में बिहार के साथ क्यों नहीं है जब सबसे ज्यादा विपक्ष की जरूरत उन छात्रों को है। किस बात के नेता बनना चाहते हैं तेजस्वी यादव और उनके भाई तेज प्रताप यादव, जब उनके पास इस बात की समझ नहीं है कि जब बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने का सबसे अच्छा मौका उनके पास अभी है तो वो गायब है। तेजस्वी यादव हाल ही के दिनों में बेरोजगारी रैला निकालने वाले थे और जब उन्होंने ये कहा था तो हम जैसे पत्रकारों को लगा था कि बिहार का विपक्ष जग गया, लेकिन ये असलियत नहीं है। असलियत यह है कि तेजस्वी यादव नाटकबाज हैं। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं, उनको सिर्फ मुख्यमंत्री बनना है। उनके पिता ने जो अपने काले कारनामों से बिहार को बर्बाद किया, वो भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी के बाद हम भी बर्बाद ही करें।
अगर उनके अंदर थोड़ा भी लाज होता तो कम से कम एक बात तो फेसबुक या ट्विटर पर लिखकर उन बच्चों का आवाज जरूर उठाते, लेकिन उनके अंदर कोई भी हया नाम की चीज नहीं है। उनको लगता है कि चुनाव में लालू जी को बुलवाकर लागल लागल झुलनिया में ढाका बलम कलकत्ता चला बुलवाकर चुनाव जीता जा सकता है, लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि बिहार के लोगों को समझना चाहिए कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव उनके हैं ही नहीं, वो लोग सिर्फ कुर्सी के हैं, और अगर कुर्सी के नहीं होते तो कम से कम लोगों के बीच जरूर होते। अंत में एक अपील कर दे रहे हैं तेजस्वी यादव के कार्यकर्ताओं के पास, अगर ये वीडियो पहुंचे तो मेरा मां बहन मत करिएगा, तेजस्वी यादव जी को जाकर उनका कर्तव्य याद दिलाइएगा। हमको गाली दीजिएगा तो हमको फर्क नहीं पड़ेगा। जब ये स्क्रिप्ट लिख रहे थे उस वक्त 2 आदमी फोन करके हमको गरियाया, हमको खूब मजा आता है ये सब सुन के। बाकी तेजस्वी यादव अगर ऐसा करेंगे तो मुख्यमंत्री छोड़िए, जिला परिषद का भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। धन्यवाद।